दो भर्तियां हैं, ग्रुप डी की हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है? वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। हाथ जोड़कर कहूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, फिर अप्लाई कीजिए। और एक आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, वो क्या है? फरीदाबाद की भर्ती के लिए एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें फरीदाबाद की भर्ती आई थी, आपकी एनटीटी टीचर और पीआरटी टीचर, या आप कह सकते हो नर्सरी टीचर। तो उस वीडियो में ही मैंने बताया था कि इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन आप लोगों ने वो वीडियो पूरा नहीं देखा क्योंकि सारी प्रक्रिया अंत में ही थी। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे अंत में हो या पहले हो, सारी जानकारी को गौर से देखें और फिर भर्ती के लिए अप्लाई करें। तो भैया चलते हैं पहले इन दो भर्तियों की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए लाइक। तो चलिए चलते हैं दोनों भर्तियों की तरफ। सबसे पहली भर्ती है आपकी रेलवे की, और रेलवे के बाद आती है दूसरी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। दोनों में आपकी ग्रुप डी की भर्ती है, यानी कि सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए दोनों के लिए। अब बात करते हैं दोनों भर्तियों के लिए एज की। तो भैया इस भर्ती के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 42 साल के लगभग होनी चाहिए, और इसमें होनी चाहिए आपकी एज 18 से लेकर 27 साल तक। बात करते हैं रेलवे की सैलरी की। तो सैलरी है भैया इसमें आपकी 18,000। पहले रेलवे के बारे में बता दूं या दोनों के बारे में ही आप बात करें? तो दोनों में ही ना तो कोई भैया एग्जाम है और ना कोई फीस है। दोनों में बता रहा हूं मैं आपको। इससे अलग, जब ना कोई एग्जाम है ना कोई फीस है, तो अप्लाई करने में आपका क्या चाह रहा है? सबको अप्लाई करना चाहिए। बात करें फिर दोबारा से रेलवे की, तो सर जब एग्जाम और फीस नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो भैया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ 10th बेस पर जो आपकी परसेंटेज होगी उस पर सिलेक्शन होगा रेलवे में। बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इसी में भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है, मैं बता दूंगा, तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि सारी जानकारी को पूरा देखिए। और इन दोनों भर्तियों के लिए भैया ऑल इंडिया अप्लाई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और अब अलग अलग, दरअसल मैं इनकी लास्ट डेट बता देता हूं। रेलवे की जो लास्ट डेट है भैया वो है आपकी, और लास्ट डेट है 23/3/2025। और इनकम टैक्स वाली भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है भैया आपकी 5/4/2025। दोनों ही भर्तियों में सिलेक्शन लेना आसान है। भर्तियां डिपेंड करती हैं आपकी 10th और 12th पर, लेकिन मैं फिर भी आपको भर्तियों के बारे में बता देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बता दूंगा आपको टैक्स असिस्टेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। इस टैक्स असिस्टेंट की 28 पोस्ट है और बीए चाहिए भैया। सैलरी जो इन हैंड मिलेगी वो मिलेगी आपको 32,000 के आसपास। पक्की भर्ती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। बात करते हैं दूसरी, वो है आपकी एमटीएस की। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था, ग्रुप डी की है जो, इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो है 26। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 10th क्लास है। और इस एमटीएस के लिए आपको सैलरी मिलेगी भैया अच्छी खासी 28,000। एमटीएस मल्टीटास्क सर्विस, फोटोकॉपी करवाएंगे, बाग में पानी देना, ऑफिस की सफाई करना, पियोन, चौकीदार, सारी जो चीजें हैं इसी एमटीएस के अंतर्गत आती है। बिल बांटना, कंप्यूटर वगैरह पे बिल वगैरह को डालना या लेटर वगैरह लिखना, ऑफिशियल वर्क करना, ये सारे एमटीएस के अंदर आते हैं। और सिर्फ योग्यता 10वीं पास ही तो है, आप खुद से देखिए। और इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है? 28,000। बात करते हैं तीसरी की। तीसरी है भैया इसी में स्टेनो, और इस स्टेनो के लिए आपको बता दूं मैं, सिर्फ 12th पास होना चाहिए। और सैलरी इसमें भी आपकी 32,000 रहने वाली है भैया। अब इसमें जो एज है, जैसा कि मैंने शुरुआत बताया था 18 से 27 साल, 1/1/2025। इसमें भी यही प्रोसीजर है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है क्योंकि आपके पास ना रेलवे में समय कम है। पद का नाम बता देता हूं मैं आपको, इस रेलवे में गेटमैन।
यानी कि गेट कीपर कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही तो करना है। और रेलवे की खासियत क्या है, अगर रेलवे में भर्तियां निकलती है ना तो सबसे पहले उनको लिया जाता है जो उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, रेलवे में हर साल नियम बदलते रहते हैं। सबसे पहले ये कि जो लोग काम करते हैं उनको पक्का किया जाए, आप इस बात को ऐसा समझो। तो इस जॉब को करने में कोई बुराई नहीं। कहीं आपके दिमाग में फितूर हो कि कॉन्ट्रैक्ट पर है जी क्यों भरें, जब फीस नहीं है तो अप्लाई करने में आपका क्या जा रहा है। अब इसमें जो आपके पद है ना रेलवे में, देख लीजिए 4328 पद है और 3 गुना लिए जाएंगे, 3 गुना बन जाते हैं भैया 12984, यानी कि 12984 लोगों को बुलाया जाएगा, आप ऐसा समझो। और रेलवे की नौकरी सबसे आराम की नौकरी है, कोई टेंशन वाला काम इसमें है नहीं। दोनों की योग्यता मैंने आपको बता दी, ग्रुप डी कह लो या एमटीएस कह लो, बात तो एक ही है, आप समझो। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सरकारी नौकरी के बारे में बताना और आपका उद्देश्य है उस नौकरी को प्राप्त करना। मैं जितनी भी जानकारी देता हूं ना भैया दिल से देता हूं। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि सर हम तुरंत किसी अच्छे सीएससी सेंटर या कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे और इन दोनों भर्तियों के लिए अप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही भर्तियों को हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, दोनों के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है। और आप सभी से एक निवेदन करूंगा मैं हाथ जोड़कर कि चाहे आप कुछ करो या ना करो पर जानकारी को पूरा देखा करो। फिर आप कमेंट करते हो तो कमेंट जब आप करते हो ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि आप लोगों ने जानकारी पूरी नहीं देखी। और इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, पूरा शेयर करना है आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर। और एक काम और करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक करना है लाइक। हाथ जोड़कर निवेदन है, लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया, अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, अगर आपको इस इनकम टैक्स भर्ती का फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम पर आप ये कीजिए कि सर हमें आप इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए, मैं कर दूंगा। और आपको टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट डालना है, बस आपको इस इनकम टैक्स का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।